हेलो गाइस, मैं हूँ सोनी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज आपको हम बताएंगे कि आर्म होल कितना लेना चाहिए, तीरा कितना लेना चाहिए। पहले तो हमने इसकी लेंथ नाप ली है। यहाँ से ये है 38 इंच, आपको दिखाई देगा 38 इंच। यहाँ से 38 साढ़े 38 इंच पे नाप लिया है इसे, और एक इंच इसमें आधा इंच बढ़ा दिया है ऊपर के लिए। यहाँ के लिए आधा इंच बढ़ा दिया है, लेकिन ये हमारा चला जाएगा सिलाई में। ओके, फिर हमने यहाँ से लेना है 7 इंच पे निशान लगाना है। 7 इंच पे निशान लगा लिया। फिर हमें लेना है 7.5 इंच पे निशान लगाना है। ठीक है, यहाँ तक। फिर हमें जिसकी चेस्ट की वो है, चेस्ट का माप है, जितनी चेस्ट की लंबाई चौड़ाई है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे लेना है। मेरे यहाँ पे 3 निशान के आधे करे 15 के आधे करे तो 7.5 पे हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है। यहाँ पे और 2 इंच मार्जिन। ठीक है, ये निशान इस तरह से ऐसे करके मिला देना है। 7 इंच पे यहाँ निशान लगाना है। 13 इंच पे यहाँ निशान लगाना है। हमने यहाँ पे 26 लिया था, 26 के आधे करे तो ये तीरा हमने इसमें 7 का लिया है तीरा। तो 7 में अगर नॉर्मल साइज़ तो 7 होता है, अगर जो थोड़ा हैवी साइज़ होता तो हम 1 पॉइंट और बढ़ा लेते हैं। अगर उससे और हैवी होता ये फिर हो जाता है 7.5। अगर और उससे ज़्यादा हैवी तो 8 इंच बढ़ा लेते हैं। इससे हैवी नहीं हो सकता, इतना ही साइज़ होगा। फिर हमने यहाँ से 3 इंच का माप लिया, यहाँ से 3 इंच का माप लिया। फिर यहाँ से 4 इंच ये रहा, और हम इसे एक तिरछा पर इस तरह से हम खड़ा निशान लगाएंगे। ये हमारा 4 इंच का हो गया। 4 इंच के बाद फिर हम 1 इंच और बढ़ाएंगे 5 इंच का। इसे भी इस तरह से खड़ा ही निशान लगाएंगे 5 इंच का लगाया। तो फिर हाफ इंच आधा इंच यहाँ से घटा दिया। फिर हमने यहाँ से 6 इंच का निशान लगाया। फिर 6 इंच ऊपर की ओर कर दिया। फिर हमने यहाँ पे 7 इंच का निशान लगाया। इस 6 इंच यहाँ पे ऊपर कर दिया। फिर हमने आधा इंच घटा दिया। फिर यहाँ पे हमने 7 इंच का निशान लगाया। 7 इंच का इस तरह से निशान लगेगा। 7 इंच का निशान लगा कर फिर हमने आधा इंच और घटा दिया। फिर हमने 8 इंच का निशान लगाया। 8 इंच का लगा के इसे हमने इस तरह से सीध देंगे। फिर हमने आधा इंच और घटा दिया। अगर हमने 10 का लगाया हो या 12 का या 13 या 12 का तो और नहीं घटेगा, इतना का इतना ही रहेगा। क्योंकि हमारा जब अगर ज़्यादा घट जाएगा तो ये कुर्ती हमारी फिक्स नहीं आएगी, यहाँ से टाइट होने लगेगी फिर। तो इसलिए हम इतना ही रहने देंगे। बाकी के फिर ये इतना 2 इंच बैठेगा, 2 इंच बढ़ जाएगा पूरा, 2 इंच बैठेगा पूरा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखना है, ये है बैक नेक। ठीक है, अगर 12 तक होगा तो भी हमें यहाँ से नहीं घटाना है, सिर्फ यहीं तक ही रखना है। मान लो अगर ये निशान हमें इस तरह से नहीं लगाने हैं, हमें इस निशान को तिरछा लगाना है इस तरह से। इस तरह से निशान इस तरह से लगाना है हमें। आधा इंच ऊपर लेके इस तरह से तो ये हो गया। हम इस तरह से निशान नहीं लगाएंगे, हम तिरछा निशान लगाएंगे इस तरह से। थोड़ा आपको कम समझ में आ रहा है, लेकिन आप जब बनाएंगे तो आपको सही समझ में आ जाएगा। इस तरह से बनाना है।
अब हमें ये तो चीज़ सीख ली हमें जिससे बैक नेक का इतना गला बढ़ता हुआ चला जाएगा, आर्म होल इतना आधा इंच छोटा होता चला जाएगा, आधा इंच इतना छोटा होगा। अगर जितना इसका बढ़ेगा आधा इंच से छोटा होगा। हमने वोट गला बनाना, वोट का मतलब छोटा गला। अगर हमने छोटा गला जैसे हमने 4 इंच का गला बनाना है हमें छोटा, तो ये कि आधा इंच ये 7 है तो 7.5 हो जाएगा इसका, इस तरह से। ठीक है, ये हो जाएगा 7.5। अगर हमें वोट और यहाँ से लेंथ हमें इस पर 7.5 पे ही लेनी है, ये 7.5 पे बोर्ड गले के लिए 7.5 पे लेंथ, ये हमने 7 ली थी बोर्ड गले के लिए 7.5 पे, ये तिरछा निशान लगता है इसका। ठीक है, अब हमें इस बात का ध्यान रखना है, जितना ये बैक नेक का ये आर्म होल जितना बड़ा होता चला जाएगा तो ये हमारा आर्म होल छोटा होता चला जाएगा। जितना ये अगर छोटा गला जैसे 4 इंच का ये जितना छोटा गला होगा आर्म होल का साइज उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और हमने 5 इंच से आधा इंच तक घटाया था। 5 लिया तो आधा घटाया, 6 लिया तो आधा घटाया, 7 लिया तो आधा घटाया, 8 लिया तो आधा घटाया। अगर 9 लेंगे तो नहीं घटाएंगे, इतना ही रहने देंगे। अगर हमने 9 घटाना शुरू कर दिया या 10 पे घटाया या फिर इतने घटाया तो ये हमारा ये कंधा जो है ये छोटा हुआ तो चला जाएगा। और दूसरी बात ये जो है इस पर सीने पे खिंचाव आएगा तो हमारी फिटिंग अच्छी नहीं बैठेगी, इसलिए ये 2 इंच तक आएगा। बस आप नाप के देख लेना, 2 इंच तक आएगा, इतना ही रहेगा। इससे ना तो घटेगा ना ही बढ़ेगा हमारा वो निशान। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना। धन्यवाद।